बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज वाला जो बॉटनी का हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कैसे हो रहा होता है, मतलब वाटर की एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही होती है। उसके लिए हम सबसे पहले सॉइल की नेचर पढ़ेंगे कि सॉइल जो है वो क्या होती है। सॉइल जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपोजिट मास है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में वाटर और एयर भी प्रेजेंट होती है। सॉइल की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है, वेरी करती है। यहाँ पे ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल की कंपोजिशन दिखाई हुई है कि उसमें मिनरल कंटेंट जो है 40% होंगे, ऑर्गेनिक मैटर 10% होगी, वाटर 25% और एयर भी 25% होगी। इनऑर्गेनिक मिनरल जो हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल consist of mineral particles. They have different sizes. They are formed by the breaking of rocks. Process is called weathering. Inorganic mineral जो सॉइल में ऐड होते हैं वो weathering के प्रोसेस के जरिए, वेदरिंग जो है वो रॉक की ब्रेकिंग है, ठीक है, उस वाले प्रोसेस के लिए ऐड होते हैं। वेदरिंग मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से हो सकती है, फ्रॉस्ट की वजह से, स्नो की वजह से, रेन की वजह से जो रॉक्स हैं उनमें तोड़फोड़ हो सकती है, और उस तोड़फोड़ से सॉइल में मिनरल पार्टिकल्स जो हैं वो ऐड होते जाते हैं। रॉक्स जो हैं वो सॉइल का मिनरल का सोर्स है। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल मैटर इज डिराइव्ड आर आइदर लाइमस्टोन और सैंडस्टोन। लाइमस्टोन प्रोड्यूस चॉकी सॉइल। अगर लाइमस्टोन ऐड हो रहे हो सॉइल में तो वो चॉकी सॉइल बनाएंगे, ठीक है, और अगर सैंडस्टोन शामिल हो रहे हैं तो वो सैंडी सॉइल बनाएंगे। अब ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, उनकी कंपोजिशन है, साइजेज हैं बल्कि उनके, ठीक है, पार्टिकल्स का डायमीटर है। क्ले जो है उसका डायमीटर 0.002 से बिलो होता है। सिल्ट जो है वो 0.002 से लेके 0.02 तक है। फाइन सैंड जो है, फाइन सैंड वाली जो सॉइल है उसमें पार्टिकल का साइज़ 0.02 से 0.20 तक होगा, ठीक है। जो कोर्स सैंड है यानी खुरदरी सी सैंड जो होगी वो थोड़ी मोटी वाली सैंड होती है। ये 0.2 से 2 मिलीमीटर तक उसका डायमीटर होगा, और अगर 2 से अबव है जितने भी साइजेस वो ग्रेवल कहलाते हैं, ठीक है। टेक्सचर जो सॉइल का है वो क्या होगा, relative proportion of soil particle size is known as soil texture. gravel gravel जो है ये लार्ज मिनरल्स होती हैं यानी लार्ज साइज की होती हैं। साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स इज मोर देन 2 mm। सैंड जो है वो सॉइल्स इन विच मिनरल मैटर कंसिस्ट मेनली ऑफ सैंड पार्टिकल्स आर कॉल्ड सैंडी सॉइल्स। दे हैव लिटिल वाटर अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। वैसे भी सैंड में आपको पता है वाटर अगर डाला जाए तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो होती नहीं है, बिल्कुल पानी उसमें से निकल जाएगा और वो ड्राई हो जाएंगी। लार्ज इंटरस्पेसिस सैंड के पार्टिकल्स के दरम्यान में प्रेजेंट होती हैं, और वाटर जो है वो वाटर एंड एयर कैन मूव फ्रीली, उनमें से वाटर और एयर फ्रीली मूव कर सकती हैं। लोम जो है सॉइल इन विच सैंड सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इक्वल पोर्शंस, ठीक है। उसमें लोमी सॉइल वो होगी जिसमें सैंड सिल्ट और क्ले, ये सारी क्ले आपको पता चिकनी सी मिट्टी होती है, ये सारी वाली मिट्टियाँ जो मिट्टी की टाइप्स हैं ये सारी इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगी तो उसको हम लोम कहेंगे। ये वाली सॉइल जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल होती है। लोम ऐसी सॉइल है जिसमें अगर लोम वाली सॉइल में सैंड पार्टिकल ज़्यादा हो तो वो सैंडी लोम कहलाती है, और अगर क्ले पार्टिकल ज़्यादा हो तो वो क्लेई लोम कहलाती है। अच्छा, सिल्ट जो है साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स इज लेस देन सैंड। सिल्ट वाले पार्टिकल का साइज सैंड से थोड़ा कम होता है, और क्ले ये जो है ये सबसे छोटे साइज़ की होती है। क्ले वाले पार्टिकल्स जो हैं इनका साइज़ सबसे कम होता है, ठीक है, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये इंटरस्पेसिस इनके दरम्यान में बहुत कम होती हैं, इसमें एयर और वाटर जो है वो आसानी नहीं कर सकते। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इस वाली सॉइल की, ठीक है। और ये वाले सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं क्ले के पार्टिकल्स ये कोलाइडल होते हैं नेचर में। अच्छा, सॉइल प्रोफाइल जो है, अगर सॉइल में एक कट लगाया जाए वर्टिकल कट तो उसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। उसमें मुख्तलिफ तरह के जो है वो कंपोजिशन और सॉइल की सरफेसेस नीचे की तरफ को मुख्तलिफ होराइजन या लेयर्स जो हो रही होती हैं। सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है वो ए होराइजन कहलाती है, टॉप सॉइल। लेयर ऑफ सॉइल्स दिखाई हुई हैं स्टूडेंट ये फिगर में, ऊपर वाली जो फिगर है इसमें टॉप सॉइल है, फिर उसके बाद सब सॉइल है, और फिर बेड रॉक है। जो सबसे ऊपर वाली है ए होराइजन उसको हम कहेंगे, ये अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ए होराइजन। इट कंसिस्ट ऑफ फाइन रॉक पार्टिकल्स रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। अपर वाली लेयर जो है टॉप सॉइल वो रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर में, क्योंकि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्लांट से
पत्ते वगैरह आ रहे हैं, या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन हो रही है, वो सारी की सारी अपर लेयर में आती है। तो इसलिए अपर लेयर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर में रिच होती है। बी होराइजन जो है वो ए के फ़ौरन नीचे की तरफ को अगर जाएँ तो वो बी आता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कंपैरेटिवली कोर्स मिनरल मैटर। इट आल्सो कंटेन सम क्ले। सी होराइजन जो है वो पेरेंट रॉक मटेरियल होती है, और इसको मदर अर्थ भी कहते हैं। इसमें पेरेंट रॉक होती है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में कौन कौन सा होता है? ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो डेड प्लांट की डिकम्पोजिशन से बनता है। ह्यूमस जो है वो ह्यूमस इज़ अ डार्क इन कलर एंड लाइट इन वेट। इट इज़ असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल सॉइल। हर सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट होगा। ह्यूमस एंड क्ले आर टू कोलाइडल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल, दे क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। ह्यूमस और क्ले जो है वो कोलाइडल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सॉइल का। कोलाइडल कॉम्प्लेक्स गिव्स स्ट्रक्चर टू द सॉइल। इट इम्प्रूव्स एरेशन ऑफ द सॉइल, thus it improves the water holding capacity of the sandy soils। ह्यूमस जो है अगर सैंडी सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा ऐड हो जाए तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। सॉइल वाटर, सॉइल में अब हम चीज़ें पढ़े हैं, सॉइल की कंपोजिशन पढ़े हैं ना। तो पहले हमने सॉइल पार्टिकल्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स के बाद हमने ऑर्गेनिक मैटर पढ़ा है, अब सॉइल वाटर पढ़े हैं। सॉइल जो है आपको पता है वाटर का रेजरवायर है। जितने भी प्लांट है वो ज़मीन में से पानी ले रहे होते हैं, तो ज़मीन जो है वो वाटर का रेजरवायर है। अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इन दिस रेजरवायर वेरीज ग्रेटली in different soils under different conditions. Its amount in ordinary water garden soil is about 25% by volume। अच्छा, टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। वाटर सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है, सॉइल वाटर का एक रेजरवायर है, ये इतनी सी बात क्या है कि उसके बाद आप सॉइल की टाइप्स जो है वो लिख सकते हैं। रन अवे वाटर, some water drains away along the slopes after heavy rainfall और irrigation, ठीक है। irrigation या rainfall के बाद जो बह जाता है तकरीबन उस पानी ज़मीन की सतह से, उसको रन अवे वाटर कहते हैं, और ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। इट इज़ नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स। ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है, वाटर जो सॉइल एब्जॉर्ब कर रही होती है और इसकी अपर लेयर में सैचुरेट कर रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो परकुलेट कर जाता है नीचे की तरफ को, ग्रेविटी यानी उसको अट्रैक्ट कर रही है वाटर को अपनी तरफ, तो वो ग्रेविटेशनल वाटर कहलाता है। उसके बाद सॉइल होल्डिंग वाटर, कुछ सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो होल्ड किया होता है सॉइल ने वाटर, वो वाटर होल्डिंग सॉइल होल्डिंग वाटर कहलाता है, ठीक है। वो सॉइल जो है वाटर होल्ड करके रखती हैं, जैसे क्लेई सॉइल हमने पढ़ा था। उसके बाद है हिग्रोस्कोपिक वाटर, वाटर एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल कोलाइड्स। सॉइल कोलाइड्स हमने पढ़ा था कि ह्यूमस और क्ले जो है वो सॉइल कोलाइड्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो सॉइल कोलाइड्स जो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको हिग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। उसके बाद कैपिलरी वाटर, वाटर विच फिल्स स्पेसेस बिटवीन द नॉन कोलाइडल स्मॉल सॉइल पार्टिकल, ठीक है। नॉन कोलाइडल जो स्मॉल सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको कैपिलरी वाटर कहेंगे। ये वाला वाटर जो है ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है, रूट्स इस वाले को एब्जॉर्ब कर रही होती है। केमिकली कंबाइंड वाटर, कुछ वाटर जो है वो सॉइल मिनरल्स के साथ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग बना के यानी केमिकली बाउंड फॉर्म में होता है, तो उसको केमिकली बाउंड वाटर कहेंगे। उसके बाद जो है वो वाटर टेबल, वाटर लेवल जो है ज़मीन के नीचे पानी का जो लेवल है उसको वाटर टेबल कहेंगे। वेयर ऑल पोर स्पेसेस आर filled with water is called water level at some depth from soil where all pore spaces are filled with water, ठीक है। तो ज़मीन की कुछ डेप्थ में जाके पानी जो है वो हर जगह पे पानी फिल हुआ होता है, वाटर सॉइल की जितनी भी पोर्स हैं उनमें पानी फिल हुआ होता है, उसको वाटर टेबल कह रहे होते हैं। वाटर राइजेस फ्रॉम वाटर टेबल बाय कैपिलरी एक्शन, वाटर टेबल में से पानी जा रहा होता है कैपिलरी एक्शन के जरिए। इट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट। उसके बाद है वाटर अवेलेबिलिटी, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? हिग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर फॉर्म फील्ड कैपेसिटी ऑफ द वाटर। फील्ड कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 5 to 35%। क्ले सॉइल हैज़ हाईएस्ट फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी स्टूडेंट्स क्या होगी? यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी थी अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर बाय ग्रेविटेशन इज़ कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी, यानी कितना वाटर एक सॉइल होल्ड करके रख सकती है। ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटी जितना खींच सकती है अपनी तरफ, खींचने के बाद कितना वाटर है जो सॉइल होल्ड करके रख सकती है अपने पास, वो उसकी फील्ड कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। तो वो क्ले सॉइल की फील्ड कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है।
विल्टिंग कोफिशिएंट और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लेफ्ट इन द सॉइल आफ्टर अ प्लांट हैज परमानेंटली विल्ड। जब प्लांट में मुकम्मल तौर पर विल्टिंग हो जाती है तो कितना मॉइस्चर जो है वो सॉइल में रह जाता है वो उसका विल्टिंग कोफिशिएंट कहलाता है। सो वाटर इज नाउ एम्प्टी फॉर प्लांट, मोर प्लांट कैन बी एडेड टू द सॉइल अदरवाइज द प्लांट विल डाई। मतलब ज़्यादा पानी मज़ीद सॉइल में ऐड किया जाए वरना जो है प्लांट वो बिल्कुल डाई हो जाएगा। यानी पानी का इस हद तक कम हो जाना कि प्लांट विल्टिंग स्टार्ट हो जाए, वो विल्टिंग कोफिशिएंट कहलाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सॉइल एयर। सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है, एयर और सॉइल ऑर्गेनिजम्स ये भी। सॉइल में एयर जो है हमें पता है सॉइल में इंटरसेलुलर काफ़ी सॉइल के पार्टिकल्स का साइज हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट तरह का है। तो पार्टिकल साइज उनके डिफरेंट है तो उनके दिमाग में काफ़ी सारी इंट्रासेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं और उन स्पेसिस में जो है वो वाटर सॉरी एयर प्रेजेंट होती है। सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल में मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें इंसेक्ट्स, बरोइंग एनिमल्स, प्रोटोजोआ ये सारे होते हैं, ठीक है। और फंजाई भी प्रेजेंट होती है, वो आपको पता है डिकम्पोजिशन करती है, ह्यूमस को कन्वर्ट करते हैं। डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट मटेरियल या एनिमल मटेरियल है उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं। और बैक्टीरिया सॉइल में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनीफाइंग बैक्टीरिया ये सारे बैक्टीरिया भी सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टूडेंट ख़त्म करते हैं। थैंक